Please Yes. Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. go. Good evening. Please. Sir, Smriti. Yes. Oh, Smriti Singh. Sir, Shriti Singh. Sriti. Yes. वाह. स्मृति hello. का मीनिंग क्या होता है, कुछ होता है क्या? Yes, sir. क्या सर होता है? ये वर्ड जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, श्री प्लस इति। श्री जो है वो लक्ष्मी माता का दूसरा नाम है और इति मतलब होता है के तरह, लक्ष्मी माँ अच्छा, की लक्ष्मी तरह। माता की तरह आपने। यस बड़ा अच्छा नाम आपके पिताजी ने कौन नाम रखा आपका? सर, माय फादर। फादर क्या? Yes. मदर नहीं रखे? सर मेरे पापा का ये पापा का हाँ, सोच के सर रखा यही होगा। सोच के रखा है। पापा सोच के रखे थे, इसे जी, मम्मी सर। भी जरूर साथ दी होगी। हाँ ठीक। हाँ सर। ओके, स्मृति सिंह अपना परिचय दीजिए हमको जरा। सर मेरा नाम श्रुति सिंह है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट मेरी परवरिश जो है वो रांची झारखंड में हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जूलॉजी ऑनर्स में रांची यूनिवर्सिटी कॉलेज से किया है। मेरे फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। मेरे फादर जो है वो प्राइवेट सर्विसमैन है, मेरी माँ हाउसवाइफ है, मेरी एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है। अच्छा, ये बताइएगा, प्राइवेट सर्विस करते हैं, किस टाइप का सर्विस है फादर का? सर वर्कर है उषा मार्टिन में। उषा मार्टिन में वर्क करते हैं। जी, सर। अरे वाह, क्या किस पोस्ट पर हैं? सर वर्कर है, वर्कर हैं। जी, अच्छा, सर। ओके। मशीन चलाते हैं। मशीन चलाते हैं। जी सर। कौन क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? सर वायर एंड वायर रोप्स। वायर एंड वायर रोप्स बनाते जी हैं। सर। कब से है वहाँ? सर सिंस 1992। आप तो लगता है रिटायर होने वाले होंगे। सर अभी 8 ईयर्स है। 8 ईयर्स और। Yes. ठीक है। बड़े आपके बड़े कौन है, सिस्टर है ब्रदर? यस सिस्टर। वो क्या करते हैं? सर वो मैरिड है और अभी प्राइवेट जॉब कर रही है मुंबई में। मुंबई में प्राइवेट जॉब करते जी, हैं। सर। छोटे भाई या बहन? एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है। अच्छा, अच्छा। कोई प्रॉब्लम, उसके काम घर अच्छे से चल जाते हैं पापा के सैलरी पर? सर बहुत अच्छे से तो नहीं, बट हाँ पापा अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कर लेते हैं। जी सर। ठीक है, ठीक है। आप इससे पहले भी कहीं इंटरव्यू कोई फेस किए हो बैंकिंग या कहीं भी? सर SBI PO का। SBI PO आपने दिया था? जी सर। ठीक है। और कोई? नो सर। ठीक है। आपने MSc क्यों किया? BSc करने के बाद MSc करके फिर बैंक में आना चाहती है? सर ये मेरे बड़ा हाई क्वालिफिकेशन है आपका। MSc का भी मास्टर है आप? यस सर। सर मेरी मम्मी का सपना था कि पहले हम अपना प्राइवेट मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, उसके बाद ही हम किसी जॉब के लिए ट्राई करें। और PG के बाद मेरे पास ऑप्शन था PhD करने का, लेकिन अभी मिडिल क्लास फैमिली से आने तो सबसे पहला प्रायोरिटी यही रहता है कि हमको सेटल होना है और पापा को फाइनेंशियली हेल्प करना है। तो सर PhD में फिर 4 to 5 ईयर्स और लग जाता है, इसलिए हम PhD करना है ना? सर अभी सोचा नहीं है इसके बारे में। प्रायोरिटी की जॉब लेना है। यस सर, प्रायोरिटी अभी जॉब लेते ठीक है। लेकिन आप तो BSc के बाद ही जॉब लेना शुरू कर दिए थे, तैयारी करना। हैं। जी सर। सफलता मिली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाई सफलता। ठीक है। ओके, उषा मार्टिन के बारे में थोड़ा सा बताइए। एक उषा मार्टिन का स्थापना कब हुआ और सर- क्या क्या प्रोडक्ट है इसके? सर उषा मार्टिन का मेनली ये वायर एंड वायर रोप्स बनाती है। हर तरीके का वायर, इतनी पतली से वायर से लेके जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं ना जो रोड पे देखते हैं एक्सपोर्ट हम भी लोग। होता है? जी सर, एक्सपोर्ट भी होता है। किस किस कंट्री में जाता है ये? सर मेनली USA एंड UK में होता है। USA एंड UK में। यस सर। और आपका हॉबी है बेकिंग यस सर। एंड स्पेंडिंग टाइम विथ स्पेशल चिल्ड्रन। किस टाइप का स्पेशल चिल्ड्रन? सर जिनको सोसाइटी में स्पेशल अटेंशन का ज़रूरत होता है। दिव्यांग। यस कहाँ कहाँ जाती हैं आप? सर, बच्चे मेरे- को जाना पड़ता होगा उनके पास। जी सर। कहाँ जाती हैं? सर मेरे लोकेलिटी में एक चिल्ड्रन का ऐसा वो है, एक स्पीच थेरेपी सेंटर है। तो वहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं, तो हम पहले अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ विज़िट करते थे। उसके बाद मेरा इंटरेक्शन हुआ बहुत सारे ऐसे बच्चों से। तो अभी प्रेजेंटली हम एक बच्चे के साथ हैं जो 3 साल से उसके साथ है और वो एपर्ट सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है। तो ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है और सर अभी उसके साथ ही हम क्या टाइप चीज़ है वो? सर एपर्ट सिंड्रोम। कॉर्ड एपर्ट क्या होता है ये सिंड्रोम? सर इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट होता है ना, बोन्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। और फाइब्रोब्लास्ट जो रेप्यूटेशन वो जीन होता है ना, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसके वजह से ये डिजीज़ होता है। और इसमें मेनली इसके सिम्टम्स है, वे फ्यूज्ड फिंगर्स होते हैं, टीथ हैफेजार्डली अरेंज्ड होता है, बल्जिंग आइज होता है, बिग ईयर्स होता है। ओके, तो
साथ अपना समय बिताते हो, जी उनको सर। खुश रखने की कोशिश करते जी हो। सर। बहुत अच्छा सर। तो जूलॉजी, यस सर। जूलॉजी एमएससी। जूलॉजी। तो बैंकिंग, व्हाट अबाउट बैंकिंग, क्या क्या पढ़े हो? सर बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, एनपीए, व्हाट इज एनपीए? सर एनपीए इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये एनपीए किसी भी लोन को या तभी एनपीए घोषित किया जाता है जब 90 डेज तक उस पर कोई भी ईएमआई या इंटरेस्ट नहीं आया है। व्हाट इज एसटीबी लॉकर के बारे में कुछ आइडिया है? सॉरी सर। लॉकर, एसटीबी लॉकर बैंक में जो होता है, नहीं सर। सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, यस सर। इसका बताओ। सर सेविंग बैंक्स दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट्स एंड सेविंग, जहाँ पे हम लोग मेनली डिपॉजिट्स करते हैं लोन, जो भी जैसे कि वो आता है डिमांड लायबिलिटीज़ में। एट प्रेजेंट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? सर हर बैंक का अलग अलग होता है, बैंक डिसाइड करती है रेट आपका ऑफ कोई इंटरेस्ट। बैंक में है अकाउंट? यस सर। कौन बैंक में? सर बैंक ऑफ इंडिया में। कितना इंटरेस्ट देता है? सर आइडिया। और प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस किसे कहते हैं? सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलके एक कुछ ऐसा सेक्टर्स डिसाइड किए, टोटल 8 सेक्टर्स है ऐसे जिनको प्रायोरिटी सेक्टर पे रखा गया। उनमें मतलब जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं या फिर फॉरेन बैंक्स, तो उनको प्रायोरिटी सेक्टर में 50% ऑफ द टोटल लोन उनको प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता है, और रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को 75% ऑफ टोटल लोन प्रायोरिटी सेक्टर। एग्रीकल्चर का कितना रहता है? 18% सर। एग्रीकल्चर आप कहाँ से भरे हो? सर बिहार से। बिहार। अभी इंटरव्यू कहाँ है? सर पटना में। वहाँ कौन सा ग्रामीण बैंक है वहाँ? सर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। ये आप दक्षिण बिहार में भरे हैं। जी और सर। एक ग्रामीण बैंक हुआ उत्तर है। बिहार ग्रामीण बैंक। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन कौन है? सर नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई मोहम्मदन है? इतना ही? जी सर एस जावेद। सर एस जावेद। उसको याद रखिएगा। जी सर। कितना नंबर ऑफ ब्रांचेस है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का? सर नहीं पता। देख लीजिएगा नेट से। कितना स्टाफ है? लास्ट 31 मार्च को उसका क्या बिजनेस था? टोटल डिपॉजिट, टोटल एडवांस, ये थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं। बिहार का मेन क्रॉप्स क्या है? सर बिहार में मेन क्रॉप्स होते हैं पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। और वेजिटेबल्स भी तो काफ़ी होते हैं। जी सर वेजिटेबल्स भी। बिहार में कोई मिनरल्स भी अवेलेबल है? झारखंड में तो बहुत है आपका, हम लोग का। बिहार में जी सर। क्या? सर पढ़े नहीं है इसके बारे में। पढ़े? अच्छा ठीक है। बिहार का कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स के नाम बताइए। सर बिहार में हम छपरा से बिलोंग करते हैं, तो छपरा में एक शक्ति पीठ है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। थावे। और इसके अलावा? सर और याद नहीं। बोध गया। यस सर बोध गया। राजगीर, नालंदा जी पढ़े हैं ना? जी सर। नालंदा के बारे में आपको कुछ आइडिया है? नहीं सर। नालंदा के बारे में आइडिया नहीं है, साइंस स्टूडेंट है इसलिए हिस्ट्री आप उतना इंटरेस्ट नहीं आइडिया रखो ना हिस्टोरिकल प्लेस क्या है। यस। अच्छा, क्रॉप लोन, व्हाट इज क्रॉप लोन? क्रॉप लोन क्या होता है? सर क्रॉप्स पर लोन मिलता है, क्रॉप्स के उसके लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उसके प्री हार्वेस्टिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड, उसमें उनको जितना खर्च आता है उसके लिए लोन मिलता है। तो मेन किस चीज़ के लिए किसान लोग को क्रॉप लोन दिया जाता है?
सर आइडिया खाद बीज, किसान का खर्चा क्या है? Yes. क्रॉप उगाने के लिए तो खाद बीज तो मेन है, खाद बीज का जरूरत पड़ता है। झारखंड में चैलेंजेस क्या है कृषि के क्षेत्र में? बिहार में क्या चैलेंजेस, समस्याएं क्या है? समस्या ऐसे बिहार में तो फ्लड्स का एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं। उत्तर बिहार में तो बहुत ज़्यादा ये अफेक्टेड रहता है फ्लड्स के वजह से, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को नुकसान होता है। तो ये तो काफ़ी दिन से ये प्रॉब्लम है, तो जी, इसके सर। लिए सरकार कुछ व्यवस्था कर नहीं सका अभी तक। सर बहुत सारे वो किए हैं, बट मेनली जो जिसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है, कोसी रिवर, और वो दो कंट्रीज़ नेपाल और इधर इंडिया दोनों के सहमति से होगा, तो उस पर अभी भी बात चल रहा है सर। हमारा अगर आरआरबी में होता है और कई अदर में बैंक में हुआ तो क्या जाना पसंद करोगे ना? सर सब लोग करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो अगर मेरा इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में है, तो अगर मेरे को बैंकिंग सेक्टर में ही ग्रोथ मिलेगा बैंकिंग में ही मतलब मान लो अदर बैंक में हो गया जी। आरआरबी के अलावा और इसमें भी दोनों जगह हो गए तो क्या करोगे? सर तो फिर हम देखेंगे, क्योंकि बीइंग अ गर्ल हमको लोकेशन भी प्रेफर करना होगा, तो अगर नहीं, आप अभी लोकेशन देखो इंटरव्यू जहाँ देना जा रही हो उसके बारे में बोलो, आरआरबी का उसके बारे में पॉजिटिव बोलो। ऑप्शन बाद में होगा, ये नहीं सब जानता है, यस लेकिन अभी जब जा रहे हैं उसमें उसके बारे में बोलना है कि बिल्कुल, नहीं मैं रहूँगा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक में इंटरेस्टेड। अपील करता हूँ, मैं ग्राम क्षेत्र और अपील करता है वगैरह वगैरह। हम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमको अच्छा लगता है। और ले या नहीं ले हो जाए या बाद तो में सब दोबारा जानता है कि डिस्कशन इस शहर में हो होगा। जाएगा तो शुरू में ही बोल दोगे तो बोले कल RBI हो जाएगा तो सब हो काट जाएगा। से रखा है तो इसको कह देंगे। इंटरव्यू देने क्यों आई तुम? सही ऐसे बात। बात बोल भी देते। नहीं बोल रहा। चलो सर। आप बताओ शिल्पी सिंह, जी सर। आपके सब्जेक्ट का किस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैंकिंग क्षेत्र में योगदान हो सकता है? सर डायरेक्टली तो जूलॉजी सब्जेक्ट का कोई यूज़ नहीं है, बट इनडायरेक्टली जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, उसके एनिमल्स के बिहेवियर, हैबिट्स, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। और बैंक में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो बैंक में अगर हमको कस्टमर्स के बिहेवियर से पता चलेगा कि उनको अगर हम किसी चीज़ के लिए किसी जूलॉजी में तो आप एनिमल्स के या जो क्रीचर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, जी सर, उनके हैबिट्स, उनके उनका habits के बिहेवियर, उनका behavior कैरेक्टरिस्टिक्स। पढ़ते हैं। जी सर। मुझे एक बात बताइए आप कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वन सेल जी सर। माइक्रोब्स है उसका क्या नाम है? वन सेल माइक्रोब्स, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। व्हाट अबाउट अमीबा? सर अमीबा इज ऑल्सो वन सेल ऑर्गेनिज्म, एंड ये बाइनरी फिजन से ये करता है, जो कि बाइनरी फिजन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रोडक्शन। Can you tell the name of that great scientist who hails from India but is not working in India today, was awarded Nobel Prize for a very related subject of this geology? Who was that gentleman? Who is that gentleman? Sorry sir, I cannot. He applied for a membership in CISR but was not given. Then he left for India and he was awarded Nobel Prize. Who was that? Dr. Hargobind Khurana. Dr. Hargobind Khurana. Now tell me one thing. Zoology basically relates to animal. Yes sir. So what is the difference between zoology and animal husbandry? Sorry sir. Animal husbandry. Animal husbandry. Yeah. Sir, in zoology we study everything about animals, and animal husbandry में mainly वो लाइफ स्टॉक्स के बारे में पढ़ा जाता है या फिर उनके बारे में होता है। लाइफ स्टॉक्स में कैटल्स आ जाते हैं, डॉग्स आ जाते हैं, शिप आते हैं। Can you name a country where sheep is more than the population of that country? Number of sheep are more than the total population of that country. Sorry sir, I don't. It's England, England. UK. Now coming back to other part, how can this animal husbandry be a profitable venture for the farmers if it is combined with agriculture? Sir,
उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं, जब एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री को कंबाइन किया जाता है। जैसे उसमें बहुत सारे, जैसे उसमें पशुपालन में आ जाएगा, डक्स को हम लोग रख सकते हैं, मुर्गियों को रख सकते हैं। मुर्गी का जो वो बीट्स होता है ना, वो बहुत ही अच्छा खाद माना जाता है। उसके साथ हम लोग फिश का वो कर सकते हैं। तो जो गाय का जो गोबर होता है वो पानी के पॉन्ड के लिए बहुत ही अच्छा खाद माना जाता है, जिससे उसका पीएच मेंटेन होता है। तो ये But what is the ideal pH for human consumption water? Sir, it is normal 6.8 to 7. 6.1. What should be the ideal pH value for soil, for crop husbandry? Sir, that I don't know. Can you say me something about soil testing card, soil health card? Soil health card. Yes. सर सॉइल हेल्थ कार्ड वो बेसिक, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो वो सॉइल का हेल्थ बताता है। सॉइल में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उसमें किस चीज़ की कमी है, वो सब चेक करते हैं। उससे सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज होती है, और उसमें मतलब साइंटिस्ट नहीं, कृषि विभाग से लोग आते हैं और उसको जेड शेप में उसका वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। 5 जगह से सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसको सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी में भेजते हैं। लेबोरेटरी भेजना जरूरी है? सॉरी सर, लेबोरेटरी भेजना जरूरी है? जी सर, तभी तो Now this central government is providing soil testing kit to the farmer, bigger farmer. Yes. उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, उनको किट फ्री पर में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली सॉइल का कंटेंट जो चेंज होते रहता है, हर साल चेंज होगा, तो हर साल लेबोरेटरी में भेजेंगे तब तक फसल लग चुका होगा। सो द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सॉइल टेस्टिंग किट टू द फार्मर। ओके, दिस इज वन। नाउ टेल मी समथिंग अबाउट मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग? Yes. मिक्स्ड फार्मिंग में एज अ नेम सजेस्ट कि मिक्स्ड मतलब हर जैसे कि कुछ क्रॉप्स का एक गिव मी ऑन एग्जांपल। सर एग्जांपल Who was the father of great green revolution in the world? इन द वर्ल्ड? Yeah, not India. नॉर्मन ई बोरलॉग, Which country belongs to? नॉर्वे। Norway. And he was given which prize? You in India, Yes. who is the most reputed scientist in agriculture? एग्रीकल्चर, MS स्वामीनाथन। He is alive. Yes. He is the technical advisor to the Prime Minister even today. Now tell me one thing. We have roughly 18% of the world population in India. 18% of the world population. Yes. And only 2.7% of the area. So how to supplement this 18% population with 2.7% geographical area, cultivable area? How can we do that? सर बाय यूजिंग टेक्नोलॉजीज। Like? अभी जैसे कि अभी हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल फार्मिंग्स हो रहा है। अब वॉल्स पे बहुत सारे जगह पे वॉल्स पे फार्मिंग हो रहा है। फिर टेक्नोलॉजीज में आ जाए कि हम लोग वो सारे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जिनका हार्वेस्टिंग जल्दी हो पाए, तो उससे हम लोग को ज़्यादा वो टाइम मिल जाएगा। जल्दी हार्वेस्टिंग होगा तो ज़्यादा क्रॉप्स मिलेगा। People are talking about the organic farming these days, but organic farming the production is less. Yes. Then how to supplement this big population of the country? If we go for organic farming, how can we supplement this big population? Can you name the state which has this maximum density of population? सर बिहार, Prior to that, यूपी, no, it was Kerala. केरला। After separation from Jharkhand, Bihar has become the most densely populated state. What is the rough idea about the population, total population, Bihar? Because they are going to appear in Bihar, सर आई डोंट, 12 crore. 12 करोड़। Jharkhand 3.60 crore. So can you tell me what were the loss that Bihar has faced because of separation from Jharkhand? झारखंड से अलग होने के कारण बिहार को क्या क्या नुकसान हुआ? सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया। या झारखंड को क्या क्या फायदा हुआ?
सर मेनली तो जो दो रीजन सेपरेट हुए थे, छोटा नागपुर रीजन एंड संथाल परगना, और इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, तो तो फायदा किसको होगा? सर झारखंड को क्या फायदा। फायदा होगा? सर ज़्यादा मिनरल्स कहाँ जीडीपी तिनका बढ़ा? सर बट एग्रीकल्चर में ये हेल्प कर रहा है। एग्रीकल्चर में से हेल्प कर सकता है, तो एग्रीकल्चर में तो बहुत डिफिशिएंट है बिहार के सामने। बिहार के सामने एग्रीकल्चर में बहुत पिछड़ा है, क्योंकि इनका मोनोक्रॉप एरिया ज़्यादा है ना, सिंगल क्रॉप लेते हैं। वहाँ फ्लड अगर नहीं हो तो बिहार पूरा इंडिया खिला देगा बिहार, अगर फ्लड नहीं हो तो फ्लड से तबाह रहता है, इसलिए ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। नहीं, साथ दोनों रहते दोनों को फायदा होता। सो दैट वाज देयर। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर हॉबी? So baking and spending time with special children. Then why don't you start a very modern bakery like modern bread? सर It will give क्योंकि lot of profit and all that. सर बिकॉज उसके लिए फंड चाहिए होगा। तो और बैंक देने के लिए तैयार है, बैंक देगा। सर बट सिक्योरिटी नहीं है, और अभी मिडिल क्लास फैमिली से मेरा प्रायोरिटी यही है कि हम स्टार्टअप के लिए और आज के लिए इंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो नए नए इंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, उसके लिए सरकार बहुत लिबरल है, जितना पहले लिबरल कभी नहीं मिली। घर बनाने के लिए 7.60% बैंक इंटरेस्ट मिलता है, कहाँ मिलेगा? लेकिन ठीक है, निकलना चाह रही है, बेकिंग हॉबी है जस्ट, नॉट फॉर बिजनेस। फिर हॉबी है सर। ओनली हॉबी है सर। ओके, ऑल द बेस्ट। और तुम थोड़ा सा ड्रेस पर ध्यान दो अभी से, ड्रेस तो लेना है बढ़िया, ठीक है? उसके लायक। ड्रेस पर प्रॉपर ध्यान दो, और दुपट्टा को ऐसे नहीं लेके दुपट्टा को वैसे वन ले, साइड। हाँ। जैसे ट्रेडिशन होता है, जी सर। चलता है। समझ रही हो ना? बाल वगैरह प्रॉपर, ठीक है, तुम समझ रही हो क्या हाँ, कहना हाँ, चाह रहे हो, ठीक है? नॉलेज वगैरह में कमी उस नहीं, पर knowledge- ध्यान देना। और थोड़ा सा तुम जो क्वेश्चन में फंस जाती हो, हम्म, जनरल क्वेश्चन में फंसा देता है, तो वो मत फंसो। उसमें भी सामने वाले को खुश करो, जहाँ के लिए आई हो उसके लिए लिबरलिज्म रॉयल बनो। मॉडर्न बैंकिंग में जाना, मॉडर्न ब्रेड की जरूरत नहीं। समझ गई? आई एम इंटरेस्टेड इन बैंकिंग। बैंकिंग में भी आराम नहीं, बस और कुछ नहीं माय करना। फोकस इज ऑन बैंकिंग। जियोलॉजी का यूज कैसे नहीं है जानते हैं? जियोलॉजी में साइंटिफिक है, साइंस पढ़े हुए हैं, टेक्निकल है, सारा चीज नॉलेज है सर, बॉटनी पढ़े, कैसे जियोलॉजी नहीं पढ़े, है, पूरा ही है। सारा पूरा यूटिलाइज करेंगे सर अपने नॉलेज का सर। बात समझ रहे हो? यस। डायरेक्टली नहीं, सीधे यूटिलाइज करना। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट। फिर बातें होंगी। थैंक और यू कुछ पूछना है तुमको? सर। एक दो चीज़ था कि अभी जैसे मेरा इंटरव्यू 17th को है, तो उस टाइम तक तो ठंड बढ़ जाएगी ना, तो बिल्कुल। सर क्या पहन के जाना चाहिए? तुम्हारे मतलब पास ब्लेजर जो- या फिर जिसमें तुम कंफर्ट फील करती हो, इधर लेकिन पर जैसे शर्ट पैंट पहनो, कोई सर दिक्कत मेरा शर्ट पर नहीं, वो ये ड्रेस पहनेगी। ये सर ड्रेस के सूट। साथ, हाँ, सलवार सूट के साथ, सलवार सूट के साथ वो जो नहीं आता है बटन कार्डिगन। वाला, बटन कार्डिगन। वाला, हाँ, हाँ, थोड़ा आराम से। ठंडा अच्छा ठंडा रहेगा, बचाव के लिए ठीक है। फूल है, जाड़ा से तो ज़्यादा बचना ही है। देशन Yes. नहीं, जाड़ा से उतना बचाना गर्मी नहीं, पड़ेगा। ठंडा नहीं रहेगा बिहार में। ना उतना ठंडा नहीं रहेगा, फिर भी चैम्बर में लेकिन- इंटरव्यू देने में एसी चैम्बर रहेगा, कंट्रोल टेम्परेचर रहेगा, तो उसको जैसे पहन अभी लिया है। गर्म हो जाओगी। एसी चल रहा है, फिर भी कंट्रोल करके हम लोग बाहर निकलने से जरूर पहनना, नहीं तो ठंडा लगने लगेगा। लेके जाना दो टाइप का, लेके जाना है, Yes. जैसा माहौल देखना वैसा पहनना, उसको यूज करना उसके हिसाब से। हाफ भी लेना है, बारिश फुल उरिश हो भी गया, ठंडा ज़्यादा है तो हाँ, कभी ज़्यादा सीजन- कलरफुल और डिजाइनिंग में नहीं, कपड़ा एकदम सिंपल। सर कार्डिगन। सूट एकदम सिंपल है, हाँ। प्लेन पिंक कलर का। हाँ ठीक है, ठीक है, सिंपल। ठीक। सर एक और चीज़ था कि मतलब जैसे हम आंसर देते हैं ना, तो मेरा फेस से एक्सप्रेशन गायब हो जाता है। नहीं, डर बात स्माइली रखो। स्माइल रखो, डरो नहीं, डरना डर नहीं है, इसलिए लगता है कि इसमें एक आध जन आया था जो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था, हाँ। दोनों साहब ने टोके। तुम डरो मत, स्टोनी फेस नहीं बनाना। जैसे दोस्तों है, जैसे बात Smiling करती हो वैसे बात करो, दोस्त वैसे तुम समझो। नॉर्मल रहो, अभी ठीक था तुम्हारा। हम लोग को दोस्त समझो, तुम मत हाँ। समझो इंटरव्यूअर दुश्मन टीचर नहीं है, वैसा है, कुछ टीचर नहीं। ने मत समझो, बी फ्रेंडली। हाँ, वहाँ भी बिल्कुल। वैसे ही समझो। वहाँ भी हो। तुम्हारा कितना अच्छा स्माइली फेस है, तीत दिखाई देता है, सब और चीज़ क्या, अच्छे हैं। तुम्हारा अच्छा और knowledge है, अच्छी बात तो सबके ये साथ भी है, अच्छा सबसे knowledge अच्छी है। बात तो ये है कि अगर आप अपना निगेटिव फेस दोगे और स्टोनी फेस बना दोगे तो नुकसान हो सकता है ना, और खुश मिजाज रहोगे तो फायदा हो आँख भी सकता तुम्हारा है। सीरियस हो जाता है। तो सीरियस क्यों होना है, सीरियस होने की तुम्हारा जो नॉलेज है तुम किसी Knowledge को बहुत गाइड बढ़िया। कर सकते हो, बोलोगे बहुत बढ़िया मिट्टी knowledge। के हिसाब से हम खाद को सजेस्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी सजेस्ट कर जियोलॉजी सकते पढ़े तो बॉटनी पढ़ा होगा यार, थोड़ी क्या? जियोलॉजी पढ़ी है। बहुत चीज उससे रिलेटेड पूरी साइंस दुनिया पूरा है। पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, पूरी दुनिया chemical उसी से knowledge related पढ़े। है। हैं। जियोलॉजी सब्जेक्ट का का क्वालिफिकेशन जियोलॉजी- का प्लस पॉइंट है, उसको मौका मिलने से थोड़ा है। जियोलॉजी ऑनर्स के साथ सब्सिडी तो रहा होगा ना भाई, फिजिक्स Yes. केमिस्ट्री। Yes. हाँ, फार्मर्स फ्रेंड में आएगा तो चेड़ा जो आता है राउंड Yes. अर्थ फार्मर्स फ्रेंड केचुआ उचुआ सब सब पढ़ी। सब क्या बात है, वही का एक्सप्लेन नहीं की।
इंसेक्ट है जो फसल को बर्बाद करता है, आबाद कर सकता है, वो सब गाइड करें। इट्स ऑलराइट। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट एक बचा हुआ ना, यस वन मोर, लास्ट बट नॉट लिस्ट।